हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 19 से 25 के बीच में जुलाई में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका टॉरस यानी वृषभ राशि में पड़ रहा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी। और पर्सनैलिटी बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, 3 of cups, 2 of swords, king of cups, 7 of swords, okay, knight of swords, bottom of the deck है 9 of swords, okay। सो पहले आपको साइन बता देता हूँ मैं। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है बिकॉज आप भी टॉरस हैं। ऑब्वियसली आप एक अर्थ साइन हैं, तो कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर। बट यहाँ पर एनर्जी के बेसिस पे हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की है। तो यहाँ पर मुझे आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें टेंशन दिखाई दे रही है राइट नाउ। आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की भी तरफ से भी, दोनों ही तरफ से मुझे टेंशन दिखाई दे रही है। रात को आप लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट में हैं, पेन में हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है और आपको अभी अभी रिवील हुआ है उसके बारे में, और आपको रिग्रेट है कि आपने उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। हालांकि ये चीज़ वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन समबडी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, रिग्रेट वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, रातों रात जगते रहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हर्मिट भी है जस्ट इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आप अभी इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं अपने अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में, चाहे आप कमिटेड हो, मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमिटेड हैं तो आप एक बार इसको रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में, व्हाई दिस रिलेशनशिप हैज़ नॉट वर्कड आउट, ठीक है। आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने आप में देख रहे हैं कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर हीलिंग चल रही है। तो ये रिविलेशन शायद आपको लास्ट वीक हुआ है या फिर अभी रिसेंटली आपको इसके बारे में पता चला है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स या फिर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपको जो है इनके साथ ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है 4 ऑफ सोर्ड्स से, और अभी आपके बारे में, आपके बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं चल रही है। यहाँ पर अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। वैसे मुझे आपकी तरफ से ब्लॉकिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आप एक्चुअली ब्लॉक करना चाहते हैं इनको राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है नीचे जस्ट। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो है मुझे एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में एक्चुअली काफ़ी सारे लोग जेलस फील करते थे, ठीक है। जेलस स्ट्रीक थी काफ़ी सारे लोगों की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे सोशल मीडिया का भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को और उससे जेलस स्ट्रीक आ रही है लोगों की। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो और आप दिखाते हो कि आप दोनों के बीच में, आप मतलब जिस रिलेशनशिप में उन दोनों में
बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है और इस तरह की चीज़, तो इस वजह से लोग एक्चुअली जेलस स्ट्रीक रखते हैं आप दोनों के बीच में, और इन्वॉल्वमेंट भी रखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बेसिकली आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं उनके माइंड में, और आपके पर्सन के माइंड में भी आपके बारे में कुछ कुछ फैलाते रहते हैं, और वाइस वर्सा भी होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और ये पर्सन ने जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, वो अभी इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में है, और एट द सेम टाइम वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ को इशारा कर रही है, ये चीज़ यहाँ पर, हालांकि कई बार ये कार्ड रिकन्सिलिएशन का भी होता है, रियूनियन का भी होता है, बट यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं उनको देख करके मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपके जो पर्सन हैं वो शायद, माफ़ कीजिएगा, कई बार चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग बाग, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपके पर्सन जो हैं आपसे ज़्यादा किसी को चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ है 3 ऑफ कप्स। तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि उनकी मम्मी भी हो सकती है, उनके पापा भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो वो अभी काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, उनको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप में से किसी एक को चूज़ करना है उनको, आप दोनों में से, और अभी वो पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन अभी कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इनके सामने बिल्कुल एक तरह से टावर मोमेंट की तरह से आ गया है। हालांकि यहाँ पर टावर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज इनकी खुद की क्रिएट की हुई ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी वजह से। क्योंकि ये पर्सन अभी तक सोचता था कि इधर से भी लड्डू खा लो, उधर से भी लड्डू खा लो, इधर से भी बर्फ़ी खा लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में अंदेशा नहीं था कि ये सिचुएशन इस तरह से टर्न आउट हो जाएगी और इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये पर्सन अभी बहुत इनडिसिसिव है राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है। आप जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं और अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। आप अपने इमोशंस को किसी भी पर्सन को नहीं बता रहे हैं, चाहे आपके वो क्लोज इनफ हो। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक फॉर एनीवन। अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड हैं तो आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए इस बारे में कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं शायद वो कुछ आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएँ किसी सिचुएशन के बारे में। लेकिन आप एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट हैं, या यूनिवर्स बता रहा है कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं और आप अच्छा डिसीज़न, सही डिसीज़न लेने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। आपको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। पर मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि यू विल फील बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पर आप अपने इमोशंस को किसी बहुत अंदर ही रख रहे हैं राइट नाउ। ऐसा नहीं कि आप घुट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन की तरह से बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज आपको इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी पता चला, इनके धोखेबाजी के बारे में पता चला है, और इनके जो डिसेप्शन था जो ये आपको अभी तक रखे हुए थे डिसेप्शन में, ये पर्सन ने आपको हमेशा इल्यूशन में रखा और आपसे हमेशा चोरी करते रहे बेसिकली। कभी भी आपको सही चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगने दिया इस पर्सन ने। तो ये चीज़ें आपको पता हैं और स्टिल यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ फूल पर्सन, और या फिर चाइल्डिश बिहेवियर नहीं कर रहे हैं आप, बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहे हैं इस पर्सन के साथ भी अभी भी। तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये पर्सन आपसे डरते हैं राइट नाउ। ठीक है, ये पर्सन लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं राइट नाउ, बिकॉज
आप हो सकता है इस पर्सन को कोई भी जवाब ना दें, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा, ये पर्सन आपके पास जो है जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है फटाफट आपके पास आना चाहते हैं और ये आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन इनके पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आ सकें। स्टिल मैं कहूँगा कि ये पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपके पास आएंगे और आपसे आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो मैं आउटकम देख लेता हूँ इस रीडिंग का। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर टॉरस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकिंग एनर्जी लो, टॉवर मोमेंट कह रहा था मैं, टॉवर मोमेंट आ गया। तो ये पर्सन एकदम से आ सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने आप को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब एकदम से अचानक से होगा। अगर ये सिचुएशन अभी आपके सामने नहीं आई है, अगर ये सिचुएशन जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, ये सिचुएशन अभी तक आपके सामने नहीं आई है, तो ये इस वीक आने वाली है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पर द टावर मोमेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत अचानक से कोई ब्रेकअप मोमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, सॉरी टू से, बट ऐसा ही आ रहे हैं कार्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मुझे ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से 7 ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि आउटकम की तरह से आया है। तो आप हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दें, आप इस पर्सन को अपने प्राइवेट स्पेस में बिल्कुल एंटर नहीं करने देंगे। आप एक्चुअली इस पर्सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर सकते हैं। आप इस पर्सन को फ़ोन कॉल इनके नहीं उठाएंगे, मैसेज का जवाब नहीं देंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एज एन आउटकम, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे साथ बुकिंग करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।